बेटा उठो, तुम्हारा अब्बू आ गया है, दरवाजा खोलो, जाओ। नमाज पढ़ के आके? जी हाँ। क्या पकाया? दाल पकाई है, लेके आओ। चल लेके। फिर दाल? मैं तो नहीं खाऊंगा दाल। अरे फिर दाल? मैं तो नहीं खाऊंगा, मुझे तो गोश्त खाना है। मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। इधर आ बेटा। क्या हुआ? जी बोलिए। बेटे आप दाल क्यों नहीं खा रहे हो? दाल नहीं खाना मुझे, आप कब से यही बोल रहे हो गोश्त खिलाऊंगा आपको। 1 साल हो गया गोश्त नहीं खाया। बेटे कल मास्टर जी और डॉक्टर जी कल कुर्बानी करेंगे ना, गाय काटेंगे, इंशाल्लाह गोश्त लेकर आएंगे आपके लिए, गोश्त खाओगे, ठीक है? रोता क्यों है बेटा? कोई भेजता तो है। किसी ने नहीं भेजा था, हम जाके खुद लेकर आऊँगा बेटे, कल तेरे को गोश्त खिलाऊंगा इंशाल्लाह। रोक क्यों रही हो? चलो कल गोश्त आएंगे ना, अपन खाएंगे। राजा भी लेके आएंगे। ईद कब है? कल ईद है बेटे। कल हम गोश्त खाएंगे ना? हाँ बेटे कल गोश्त खाएंगे, कल ईद है। क्या हो गया, परेशान हो गया है? बच्चे जिद करके बैठे हैं गोश्त के लिए, बोलते गोश्त खाएंगे अब। काफी टाइम हो गया है, बच्चों ने गोश्त खाया ही नहीं है, इसीलिए जिद कर के बैठे हैं। क्या करें? हाँ ये बात सही है, कल कुर्बानी है, मास्टर वाले डॉक्टर वाले कुर्बानी करेंगे और गोश्त आया तो बच्चों को खिलाएंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है, इसे सही है। चलो ठीक है, मैं रोटी लेके आती हूँ। الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. नमाज का टाइम हो गया, नमाज का तैयारी करो। आप उठ गए? बच्चों को उठाओ। नहीं बच्चों को नहीं उठाओ, उनको उठाएगा तो फिर कपड़ों के लिए जिद करेंगे, नया कपड़ा तो है ही नहीं तो बच्चों को दे दें, क्या पालाऊं बच्चों को। चलो ठीक है, तुम नहा लो, नमाज की तैयारी कर लो। नमाज के लिए सूट के कौन सा पहन गए? हम गरीब है, यही हमारा, यही पाए लेंगे और कौन सी पाएंगे। नमाज नियत साफ है तो नमाज नियत के साथ होता है, ना के पर यही कपड़े पहनेंगे, नमाज पढ़ेंगे और क्या करेंगे। आज तो मज़ा आएगा। अब्बू ने कहा था कि आज गोश्त आएगा, आज तो गोश्त आएगा, गोश्त खाएंगे हम।
अबू बेटा नमाज पढ़ने गया है, अभी आएगा। क्यों? हम गोश्त कब खाएंगे? गोश्त तो अभी खाएगा। गोश्त साथ लेके हाँ, आएंगे? साथ लेके आएगा बेटा, कितनी देर में आएंगे? अभी आएगा। गोश्त नहीं आया? हाँ बेटे, अभी जानवर कटेंगे मास्टर जी के और डॉक्टर की, वहाँ से गोश्त वो भेजेंगे, इंशाल्लाह गोश्त खाएंगे फिर। कब तक काटेंगे ये? बस थोड़ी देर के बाद काटेंगे। अब तक तुम खेलो, जब जानवर कटेंगे फिर गोश्त लेकर आएंगे। ठीक है, शाबाश बेटे। हाँ बाबू। अभी गोश्त नहीं लेके आया। अब तो जानवर कट रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद लेके आएंगे। ओ, मैं प्याज प्याज काटूं? आप तैयारी करो, कुछ प्याज काटो और टमाटर काट के रखो। मास्टर वाले गोश्त भेजेंगे तो बच्चों को भी खिलाएंगे। अबू 11 बज के अब तक गोश्त नहीं आया। हाँ बेटा, मास्टर काटेगा जानवर, गोश्त आएगा। अभी आने वाला है थोड़ी देर के बाद। गोश्त खाएंगे बेटा, घबराना नहीं मत। अबू कब आएगा गोश्त? 1 तो बज गया, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, कोई ना कोई गोश्त लाएगा। अभी जानवर बहुत सारे काटे हुए हैं, अभी आने वाला है, कोई ना कोई लेकर आएगा। गोश्त आएंगे फिर गोश्त खाएंगे। ठीक है बेटे? 1 बजे हो गया, गोश्त लेके आएगा नहीं कोई? बच्चों को भूख लगी है। कोई ना कोई तो गोश्त लाएगा। अभी तो नहीं, कोई भी नहीं लेके आया है। नए है तो टमाटर पड़े हैं ना, तो उसके प्याज के साथ काट के चटनी बनाएंगे और क्या करें। टमाटर तो खाते नहीं है बच्चे, वो तो बोलते हैं गोश्त में मेरे को लेके दो। गोश्त कब आएगा? इतना देर हो गई, भूख लग रही है। अभी तुम्हारा अबू लेके आएगा गोश्त। सुबह का इतना 3 बज गए हैं। जल्दी लेके आएगा। अगर गोश्त में हम भूख के सो जाऊंगा इसको। तुम जाओ मास्टर के पास, देखो गोश्त लेके आओ। अब मैं कैसे जाऊं, शर्म हो रहा है। वो खुद ही भेजेंगे, हम क्या अब गोश्त मांगने के लिए। वो पाड़ी के बदे पड़ोसी है हमारे, को जानवर काटेंगे, खुद भेजेंगे। गरीबों के लिए तो गोश्त ये काटा है। तुम जाओ, अभी तो नहीं भेजे। चल मैं देखता हूँ बेटे, 3 बज गए, हो सकता है वो भूल गए। मैं जाता हूँ गोश्त लेने के लिए आपके लिए। ठीक है बेटे? कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर जी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप कुर्बानी की जानवर काटे हैं ना, गोश्त चाहिए, गोश्त दे दें। हाँ कुर्बानी की है, मगर हमने गोश्त वोश्त सारा बांट दिया। कुछ ना कुछ तो होगा, हमारे बच्चों हैं, तंग कर रहे हैं। डॉक्टर जी कुछ मेरी मदद कर, थोड़ा सा तो गोश्त लेकर आओ, बच्चों को दे दो। थोड़ा तो पड़ा होगा, सारा तो नहीं बांटा है। एक मरतबा बोल दिया ना, नहीं है, जो था हमने बांट दिया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के।
मालिक, तो बिना इस दुनिया में कोई नहीं हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्टर जी, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। आपने कुर्बानी की होगी, जी जी बिल्कुल किए। गोश्त चाहिए। यार गोश्त तो हमने तकसीम कर दिया सारा, गोश्त तो अभी नहीं होगा। अभी टाइम देखो 3 बज रहे हैं, अभी तो सारा तकसीम कर दिया हमने। साईं, मैं भी आपकी पड़ोस का हूँ, मेरा अब तो हक बनता है। आपने जानवर कांटे में दूर से नहीं है, आपकी पड़ोस में रहते हैं, इसलिए बच्चे बात सही साइकिल है। में 3 हो गए हैं, इसलिए किसी ने हमारे को इस साल भूल गया है, पता नहीं क्या हो गया। परेशानी ऐसी बात नहीं, हमने जानवर काटा था, हमने तकसीम कर दिया सारा। आप देर से आए हो, अगर आप पड़ोस में हो, हमारे जहन में नहीं था, आप सुबह आ जाते। सर, आने में भी शर्म हो रहा था, अब पानी में मैंने बोला कैसे जाऊँ, डॉक्टर मास्टर जी खुद ही भेजेगा गोश्त, इसलिए मैं भी आपके पड़ोस में रहता हूँ। तो बच्चे तंग कर रहे हैं, अब 3 बज गए, मैं बोला जाऊँ अभी मास्टर के पास, कोई गोश्त का ज़रा ले लो। चलो देखता हूँ, अगर हुआ तो मैं भेजता हूँ आपके लिए। ठीक, इंतज़ार करो आप। ठीक। ये लो कुछ गोश्त था, ये ले जाओ आप, ये ले। बड़ी मेहरबानी मास्टर जी, आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने। चलो अल्लाह खैर करे। ये गोश्त मिल गया, वो आ गया गोश्त लेकर। बच्चों को पका के खिलाओ। ये गोश्त लेके आया है, तो लेके आया ये धाजिया खिचड़ा है, क्या लेके आया है? ये बच्चों को क्या खिलाऊं? धाजिया खिचड़ा है, क्या पकेगा? ये क्या किया हमने? एक सारे हड्डी और छिछड़े हैं, सिर्फ बूटी तो एक ही है। इससे अच्छा वो होता कि नहीं देता। अगर देना नहीं था तो फिर ये हड्डियाँ और छिछड़ा क्यों दी उसे? अब हमारे बच्चे ये कैसे खाएंगे? हड्डियाँ कैसे पकेंगी और ये छिछड़े कैसे पकेंगी? ये मेरी मालिक, तू ही मेरी मददगार है, तू ही गफूर रहीम है। यही मास्टर का हाल है, जिसने हमारे को कुर्बानी की गोश्त दी। मालिक, तो बिना हमारा मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तू ही रहम फरमा मेरे हाल पे खुदा ताला। और डॉक्टर ने मुझे जवाब दी और खालिक अकबर, रोने में क्या फायदा है? तुम जाओ, कोई सी सब्जी बजी लेके आओ, बच्चों को खिलाओ, जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैरियत है? ठीक ठाक, मज़े में जी। क्या चाहिए साईं? आधा किलो दाल दो चने का, और आधा किलो चीनी दियो। आज क्या बात है, आप गोश्त ही बना रहे क्या? दाल वगैरह लेने आए आप? बस यार मत पूछ, अब देख रहे हैं बड़े लोग कुर्बानियाँ कर रहे हैं, हम तो गरीब हैं, हमारे में इतना दम भी नहीं है। क्या करें? मास्टर के पास गया, उसने भी गाली इस भेजा, और डॉक्टर के पास गया। एक मिनट, आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, एक मिनट रुके, आपके लिए ये सामान लिया, ये गोश्त है, मेरे गांव से आया था, मेरी जितनी ज़रूरत थी वो मैंने रख लिया, बाकी ये आप ले सकते हैं। आप भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, ईद का दिन है। मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है।
हर किसी किसी को चुनता है वो मौला। बड़ी मेहरबानी आपकी भाई। राशन छोड़े, गोश्त लेके जाओ। अल्लाह आपका कुर्बानी कबूल करे और अल्लाह आपको पाके मदीना दिखाए, मदीना मुनव्वर दिखाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने हमें मदद की। शुक्रिया। राशन लेने गया था दुकान वाले पास, उसने कहा कि मेरे गांव से गोश्त आया है, ये लेकर जाओ। देखो गोश्त सही तो है ना? चलो अच्छा है, माशाल्लाह। चलो माशाल्लाह। फिर देखो ना गरीब का कैसा माशाल्लाह दिल भला है। शुक्र अल्लाह का। ये मास्टर जी और डॉक्टर ने तो जवाब दिए, उसने सारी हड्डियाँ दी, फिर ये गरीब का दिल तो वैसे ही बड़ा होता है माशाल्लाह। देखो गोश्त भी ज़्यादा दिया है और साफ भी है माशाल्लाह। गोश्त बहुत अच्छा है। और ये बच्चों को पका के खिलाना, ठीक है ना? ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? सलाम। क्या हाल है? डॉक्टर ठीक साहब ठाक, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, क्या ऐसे- फेंका है आपने? ऐसे ही खड़े हुए हैं। अच्छा, गोश्त खराब हो गया क्या? आके गली में नहीं, तुमने नहीं। गोश्त फेंका है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, गोश्त नहीं है। वैसे ना मास्टर जी। डॉक्टर साहब क्या देख रहे हो? ऐसे ही खड़े हुए थे। गोश्त क्यों फेंका है इधर? नहीं, गोश्त नहीं फेंका। अच्छा, कुत्तों को खिलाया, बिल्लों को खिलाया, लेकिन हम आपके लिए दरवाजे पे आए भीख मांगने के लिए। उसी टाइम पे जब मेरे बच्चे भूखे हैं, आज तुमने कुर्बानी की है और मेरे लिए गोश्त नहीं था आपके पास। चल ठीक है, खुदा की लाठी ऐसा ही बेआवाज़ होती है, सुना ना? उसमें अंधेर नहीं है, देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होती है। वैसे आपसे भी ख़राब हो गया गोश्त, ऐसे फेंक दिया, मगर हमारे बच्चों के लिए आपने हमारी मदद हेल्प नहीं की, तो हम हमारे को देता था, काश में बच्चों को खिलाता था, आपको दुआ करता था। देखो ऐसी यही बात हाथ होता है। ऐसी बात नहीं है शेर भाई, बस गलती हो गई हमारे से, हमने आपको नहीं दिया, आप आए थे हमारे दरवाजे पे। बस एक इंसान के हवी से लालच ख़त्म नहीं होती है, हमने सोचा इसको भर लेंगे, काफ़ी टाइम तक खा लेंगे, पर ये कि हमने आपका ख्याल नहीं किया। असल हक गरीबों का है, बस हम आपका ख्याल नहीं कर पाए, तो अब हम शर्मिंदा हैं। वो फेंकने में गया, हमारा सारा गोश्त सारा ज़ाया हो गया है। हाँ डॉक्टर जी, हम शेर अपने किए पे शर्मिंदा हैं। 2 दिन से लाइट नहीं थी, वापदारों ने नाक पे दम किया हुआ था, तूफ़ान बारिश की वजह से खंभे वगैरह गिर गए और थोड़ा बहुत जो गोश्त था वो ख़राब हो गया। अगर हम आपको देते, बस गलती हो गई हमारे से, हम शर्मिंदा आपने किए थे। चल ठीक है। हमारे लिए अल्लाह ने मदद किया। मेरे को तो गोश्त और ज़्यादा मिला है माशाल्लाह, बच्चों ने खाया। आप लोग देते थे, आपके पड़ोसी में मैं रहता था, तो मेरा भी दिल खुश हो जाता और मेरा हक बनता था आपके ऊपर, क्योंकि मैं तेरे पड़ोस में रहता हूँ। इसलिए डॉक्टर साहब को और तेरे को दोनों को देने के लिए हमारा हक बनता है। और कुर्बानी के लिए हम यही सोचते हैं कि बड़े लोग हैं, ये कुर्बानी करेंगे, 1 साल में 1 दिन है हमारा गोश्त खाने के लिए। देखो हमारे बच्चे सारे दिन देखते रहते हैं, 1 साल तक इंतज़ार करते हैं कब कुर्बानी आएगा तो हम गोश्त खाएंगे।
जब कुर्बानी आता है तो यही हाल होता है आप लोगों का। वे सिर्फ गलियों में फेंक देते हो, कुत्तों को खिलाते हो, बिल्लों को खिलाते हो, लेकिन हम गरीब लोगों को कुर्बानी के लिए गोश्त नहीं देते हो, बच्चों को खिलाओ ताकि। ठीक है, अल्लाह मालिक है। आओ बेटे। यार बहुत अफसोस की बात है यार, वाकई यार सही बोल के गया शेरा। काश हम इसको दे देते। आया था मैं दर पे, मैंने तो उठा के भी इसको ऐसा गोश्त दिया जो कि खाने के काबिल नहीं था, और बड़ा मुझे दुख हुआ। अभी सारा का सारा मैंने फेंक दिया इधर, सारा गोश्त। अगर मैं इसको दे देता, इसके बच्चे खाते, दुआ देते मेरे को, ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। ये सारा हमने ज़ाया भी तो कर दिया है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अब देखो किस तरीके से कुदरत ने हमसे इंतकाम लिया, किस तरह बारिश आई, किस तरह लाइट गई है, किस तरह हमारे फ्रिज ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया हमारा, और बिल्कुल जो है ना फ्रिज में बदबू हो गई है। हमें मजबूरन सारा गोश्त फेंकना पड़ा। यार वाकई अपनी गलती है यार ये। आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि गरीबों तक पहले उनका हिस्सा पहुँचाया जाए। एक हिस्सा जबकि हमारा है, एक हिस्सा रिश्तेदारों का, एक हिस्सा गरीब का है। हम सारे हिस्से हम अपने पास रख लेते हैं, उसमें से चंद निकाल के गरीबों में तकसीम कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ये। इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह से आज तौबा करते हैं और आइंदा के लिए कोशिश करेंगे गरीब को गरीब का हक पहुंचाया जाए। हमको तो अल्लाह ने इतना दिया है, हम पूरे साल खा भी सकते हैं, पर गरीब बेचारा हो सकता है हमारे ही आसरे पे बैठा। तो इंशाअल्लाह मैं तो याद करता हूँ कि इंशाअल्लाह गरीब को जल्द से जल्द और उसको टाइम से उसके पास गोश्त पहुँचाऊँ, और साफ़ सुथरा। मुझसे भी मांगने आया था, गोश्त तो पड़ा था, मगर मैंने उसको नहीं दिया। मैं अगर जिसको देता तो आज ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। बस आइंदा के लिए मैं भी ऐद करता हूँ, पहले गरीब का हिस्सा निकालेंगे, उसके बाद। चलो अल्लाह खैर करेगा। ठीक है फिर जी, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इस स्टोरी में आपने देखा होगा कि हमने लालच की, सारा का सारा गोश्त हमने स्टॉक किया, पर कुदरत को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। गरीब का अगर हक़ हमने गरीब तक नहीं पहुँचाया तो कुदरत ने भी हमसे इंतकाम लिया। वो आपने देखा होगा किस तरह हमारा गोश्त ख़राब हुआ है, किस तरह लाइट गई है, किस तरह तूफ़ान आया है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि गरीब का जो हक़ है उसको तक पहुँचाया जाए, और जो भी एक ख़ुद का हिस्सा है, एक रिश्तेदारों का हिस्सा है और एक गरीबों का हिस्सा है, तो पहली फ़ुर्सत में टाइम के साथ और साफ़ गोश्त उन तक पहुंचाया जाए। हम तो खाते रहते हैं, हो सकता है गरीब कब खाता हो, साल में खाता हो, 6 महीने में खाता हो, तो कम से कम इतना गोश्त और इतना साफ़ हो कि वो खा सके और अपने बच्चों को खिला सके। अब इजाज़त लूँगा आपसे मैं, खुर्रम खोकर। स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और दोस्तों से शेयर करिएगा। ओके, अल्लाह।